दोस्तों, आज हिंदी व्याकरण में पंचमाक्षर पर चर्चा करते हैं। कहा गया है, अक्षरम परम ब्रह्म ज्योतिरूप सनातनम गुणातीतम निराकारम स्वेच्छामयम अनंतकम। यानी अक्षर जो है वो अविनाशी है, उसका क्षर नहीं होता है। हम जैसे अक्षर से जैसे शब्द गढ़ेंगे उसकी ज्योति हमारे अंदर जलती रहेगी और उसकी ऊर्जा हमारे अंदर आएगी। तो इसलिए कबीर जी ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। तो नमस्कार, इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो व्याकरण के पंचमाक्षर के सारे जो सूत्र हैं वो आप समझ पाएंगे। हर वर्ग के पांचवें वर्ण के समूह को पंचमाक्षर कहते हैं। जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। ये जो पांचों वर्ग हैं इसके जो अंतिम अक्षर हैं उनको पंचमाक्षर कहते हैं। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ और अंग। तो अंग जो है वो उसका पंचमाक्षर है। इसी तरह च वर्ग में च, छ, ज, झ और य। ये य जो है ये च वर्ग का पंचमाक्षर है। इसी तरह ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ण। तो अणा जो है वो पंचमाक्षर है ट वर्ग का। और त वर्ग का त, थ, द, ध और न, जो मैंने कोष्ठ में लिखा है न, दंत न, ये न जो है ये त वर्ग का पंचमाक्षर है। इसी तरह प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। तो ये म जो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, जो अंतिम पांचवा जो अक्षर है ये पंचमाक्षर है। अब आइए जानते हैं कि किसी में आधा दंत न क्यों लगता है और किसी में आधा म क्यों लगता है और किसी में आधा ण क्यों लगता है और उसका उच्चारण हम कैसे करेंगे। दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक अगर बने रहेंगे तो आप इसको पूरी तरह से सीख पाएंगे और एक बहुत ही जो बारीक चीज़ है जिसमें न और म आधा लगते हैं कहाँ कहाँ, ये आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कवर्ग में जो अंग है उससे हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं। तो अंग, अंग में चूंकि जो पहले अक्षर में जिसमें अनुस्वार लगेगा उसके बाद का जो ठीक अक्षर होगा उसी पंचमाक्षर के अंतिम अक्षर के हिसाब से हम उसमें न या म लगाएंगे आधा। तो इसमें अंग है तो अंग है अंग, ग है तो उसमें इसका पंचमाक्षर जो होगा वो अंगा होगा। जैसे रंग है तो र के ऊपर बिंदी के बाद ग आया है, इसीलिए ये कवर्ग का पंचमाक्षर यहाँ आएगा। रंग का उच्चारण होगा रंग। इसमें आप उच्चारण भी करेंगे अगर कान बंद करके तो आपको अंग सुनाई देगा। जैसे अंगना, अंगना में औ के ऊपर बिंदी है और उसके जस्ट बाद ग है। तो आप ये देखिए कि ग किस वर्ग का है, वो क वर्ग में आता है। क, ख, ग, घ और अंग। तो ये आपका हो गया अंगना, संगम और पंकज। इसमें पंकज में भी प के ऊपर बिंदी है और अंतिम जो अक्षर है उसके बाद का जो अक्षर है क है, इसीलिए क वर्ग का पंचमाक्षर आएगा। अब च वर्ग के पंचमाक्षर के कुछ शब्द देखते हैं। जैसे चंचल, तो च के ऊपर बिंदी है और च के ऊपर बिंदी के बाद का जो अक्षर है वो च है, तो इसीलिए ये चंचल होगा, यों वाला पंचमाक्षर इसमें आएगा। जैसे अंचल है तो अ के ऊपर बिंदी है और उसके बाद है च। समझ रहे हैं ना आप। तो आप देखेंगे, वीडियो पॉज करके भी देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो अंचल में अ के ऊपर बिंदी के तुरंत बाद जो अक्षर है वो है च, तो इसलिए होगा अंचल। अब टवर्क के जो शब्द हैं वो हम देखते हैं।
जैसे ट, ठ, ड, ढ और ण। तो इसमें कंठ, कंठ में क के ऊपर बिंदी है और उसके तुरंत बाद जो अक्षर है वो ठ है। तो ठ टवर्ग के पंचमाक्षर के साथ जुड़ेगा। तो अगर उसको तोड़ कर लिखेंगे तो क आधा टवर्गी न और ठ, कंठ। जैसे ठंडक, ठंडक में ठ के ऊपर बिंदी है और उसके तुरंत बाद ड है जो टवर्ग में आता है, ये टवर्ग का है। तो वो पंचमाक्षर जो होगा, अगर ठंडक लिखना होगा तो उसमें हम ठ के ऊपर बिंदी नहीं लगाएंगे, ठ आधा टवर्गी न और क्या लिखेंगे, आधा टवर्गी न और ड और क, तो ठंडक हो जाएगा। उसी तरह कंठ, कंठ भी अगर बोलेंगे तो क के कंठ तो मैंने लिख दिया है। पंडित जैसे कहेंगे तो पंडित में प के ऊपर बिंदी है और उसके तुरंत बाद जो अक्षर आया है वो ड है। तो ये टवर्ग का अक्षर है, इसीलिए पंडित को अगर तोड़ के लिखेंगे तो प आधा टवर्गी न, ड हर्षीकार और त, पंडित। अब आइए तवर्ग देखते हैं। तवर्ग में क्या है कि त, थ, द, ध, न। जैसे कंधा, तो क के ऊपर बिंदी है और उसके तुरंत बाद जो अक्षर है वो तवर्ग का अक्षर है ध। तो तवर्ग का जो अंतिम पंचमाक्षर है वो दंत न है, इसीलिए कंधा को अगर लिखना होगा तो हम तवर्ग का जो पंचमाक्षर है उसको आधा लगाएंगे, क आधा दंत न और ध आकार कंधा। जैसे छंद है तो छ के ऊपर बिंदी है और छ के ऊपर बिंदी के बाद तुरंत कौन सा अक्षर है, द, ये तवर्ग का अक्षर है। तो इसीलिए अगर हम लिखेंगे तो छ और तवर्ग का जो पंचमा अक्षर है वो न है, दंत न, तो आधा न और द, तो छंद। इसी तरह मंदा, तो म के ऊपर बिंदी है, उसके तुरंत तुरंत बाद द है, तो इसको अगर लिखेंगे तो म आधा दंत न और द आकार मंदा। पवर्ग के कुछ हम शब्द देखते हैं, जैसे कंबल। तो कंबल में क के ऊपर बिंदी है और उसके तुरंत बाद जो आया है वो आया है ब। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो क आ गया ना यहाँ आधा म, चूंकि जो ब है वो पवर्ग का अक्षर है और पवर्ग का जो अंतिम अक्षर है पंचमाक्षर वो म है, इसीलिए इसमें आधा म लगेगा, क आधा म, ब और ला। इसी तरह चंबल, चंबल में च के ऊपर बिंदी है और उसके तुरंत बाद जो अक्षर है वो कौन सा है, ब। तो तुरंत बाद जो अक्षर है वो कौन सा है, ब। तो इसीलिए इसको जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे च आधा म, ब और ला, तो ये हो जाएगा चंबल। दोस्तों ये सूत्र बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस भी अक्षर के ऊपर बिंदी लगी हो और उसके बाद जिस वर्ग का अक्षर हो, हम उसी का आधा लगा के उसको तोड़कर लिखेंगे। जैसा मैंने बताया, कंठ में बताया, जैसा कंधा में बताया और जैसा कंबल में बताया। तो इस तरह आज हम हिंदी व्याकरण के पंचमाक्षर को समझ पाए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों, तो आप इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट करके बताइए। हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे और बेहतर कंटेंट लाएंगे, क्योंकि जब आप सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और जैसा वसीम बरेलवी साहब कहते हैं कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो हम लिखने का भी सलीका सीखें, शुद्ध बोलने का भी सलीका सीखें और अपने ज्ञान को और बढ़ाएं। तो मैं हिंदी, उर्दू और इंग्लिश के भी शब्द लाता हूँ, व्याकरण से संबंधित भी चीज़ें लाता हूँ। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।